गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफ़ा। इस दुआ के साथ मैं अपना मॉर्निंग शो जी गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। जी हाँ, आप टेंशन ना लें कि अल्लाह सभी कितनी ज़्यादा चाय पीती है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपल वाटर है, हल्का सा, क्योंकि वार्म है, क्योंकि इस तरह सा मौसम ऐसा होता है हमारा गला जल्दी ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमारा काम होता है बोलने का, गुफ्तगू करने का, तो हम बहुत सारी चीज़ों से अवॉइड करते हैं। और फिर भी ऑफ कोर्स हम लोग कुछ इवेंट्स में जाते हैं तो खा पी लेते हैं, लेकिन यकीन करें हमारा भी बहुत दिल करता है सॉफ्ट ड्रिंक या आइसक्रीम ख़ास तौर पे, लेकिन हम दूर से सिर्फ देख रहे होते हैं, खाते नहीं। और मैं तो मेरा कुछ इम्यून सिस्टम बहुत वीक है कि मैं कुछ भी ऐसी ठंडी चीज़ खा लूँ और वो फ़ौरन इतनी जल्दी अफेक्टेड होती है कि सुबह मेरा 100% गला जो है ना, वो सोजिश, छींके लगना, नाक में पानी बहना, बस ये फ़ौरन शुरू हो जाता है। तो इसीलिए, और मौसम है ठंडा, इसीलिए मैं ज़रा इन चीज़ों से बहुत ज़रा अवॉइड करती हूँ। और फ़ौरन राइस, मतलब आप बिरयानी खा लें या कुछ भी ना, जो चावल वगैरह खाते हैं, तो उसके फ़ौरन बाद में कभी भी, मुझे याद नहीं मैंने कभी ठंडा पानी पिया हो। वाह खुदा, मुझे बिल्कुल जैसे होता है ना बर्फ़ वाला पानी, तो मैंने कभी पिया ही नहीं है। मुझे कई साल गुजर गए हैं, मैंने कभी बर्फ़ का पानी नहीं पिया। और अगर मैं गलती से किसी ने मुझे दे दिया, वो मैंने जैसे ही सिप लिया ना, तो मेरे मुंह में यूँ रुक जाता है। बहुत चिल पानी ना, मैं डर जाती हूँ। मैं कहती हूँ, फिर उसको मैं मतलब निकाल के फिर मैं पूछती हूँ ये क्या है, कैसा पानी? तो कहते हैं ये वो बॉटल का पानी। तो मैं कहती हूँ मुझे मिक्स करके दे दे, मिक्स जस्ट लाइक इज़ अ मटके का पानी। मैं बड़ी साधारण लड़की हूँ और मुझे हर कोई अफोर्ड कर सकता है। जी नाज़रीन, मैं आपको सच कह रही हूँ, मैं बहुत सिंपल, बहुत ही, अब आप, ये एक रिक्वायरमेंट होती है स्क्रीन की, लेकिन हूँ मैं बहुत ही देसी गर्ल जिसे बोलते हैं ना, वो कह सकते हैं आप। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। और कभी आप मुझसे बात करेंगे, कभी फ़ोन पे, अक्सर मेरे जो कॉलर हैं वो मुझसे बात करते हैं, तो उनकी एक मेरे साथ रिलेशन बन जाती। कभी कोई आप ही बोल रहा होगा, कोई बहना कह रहा होगा, कुछ मतलब बहुत खूबसूरत, और कभी कुछ बहनें मेरी बात करती हैं। मैं उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्र। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, अब बेशक ऑफ कोर्स नंबर स्क्रीन पर है, आप लाइव कॉल कर सकते हैं। कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो कॉल कर सकते हैं, कोई दिल की बात है या मॉर्निंग शो में कुछ चेंज चाहिए तो ऑफ कोर्स करते हैं। चलें अब प्यारे से मैसेज की तरफ। ये तो ज़रूरी है मैं आपसे ज़रा सी चिट चैट करूँ। बहुत सारे इवेंट्स में जाती हूँ, बहुत सारी तकरीबात अटैम्प्ट करती हूँ, लोग मोहब्बत से बुलवाते हैं और ऑफ कोर्स वहाँ जाना होता है। ये एक अलग एक्सपीरियंस भी होता है। और आप अगर अपना इवेंट कोई कर रहे हैं तो ज़रूर आप हमें कांटेक्ट करें। आपका स्कूल एक्टिविटी है, अवार्ड सेरेमनी है, कोई एग्जीबिशन है, देन हमारा एक सेगमेंट है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। तो हम बहुत सारे इवेंट्स में जाते हैं। हमारे होस्ट हैं अर्श, ऑफ कोर्स वो हमारे मॉर्निंग शो के डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं, तो वो होस्टिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं। कल परसों उन्होंने अपना एक, हमने नए साल पे उनका इंटरव्यू लिया था। वो दिल से आप लोगों के लिए काम करते हैं, मैं सच कह रही हूँ। और उन्होंने बहुत प्यारे रिलेशंस आपके साथ बनाए, कोई बहनें बनी, कोई भाई बने, कोई अंकल बने, लेकिन वो सबको बहुत मोहब्बत देते। और आपके लिए ये जो है जस्ट ओनली वीनस एंटरटेनमेंट पे जो मॉर्निंग शो है गुड मॉर्निंग विद सभी, आपको जब लगे कि यू आर अ कैपेबल, आपकी कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आप बहुत अच्छा काम करें, आपकी कोई, आप बहुत अच्छे कोई डॉक्टर हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, आप एंटरप्रेन्योर वुमेन हैं, आप किसी तरह की आपकी कैपेबिलिटी, आप यूथ हैं, आप यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, आप कोई प्रोफेसर हैं, और बहुत सारे ऑफ कोर्स फील्ड्स होती हैं, तो आपके लिए ये मॉर्निंग शो कॉम्प्लीमेंट्री एज अ गेस्ट आप आ सकते हैं। ठीक है, हम आपको हमेशा वेलकम करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है, लेकिन आपके अंदर वो कैपेबिलिटी हो जो औरों तक पॉजिटिवली पहुँचे एज अ अवेयरनेस। चलिए, प्यारा सा मैसेज हमेशा मैं अपने मॉर्निंग शो में आपसे शेयर करती हूँ। तो आज का जो मैसेज है बड़ा प्यारा सा है। कुछ यूँ है कि हम लोग कभी कभी लोगों की जेलसी और हसद में
बहुत ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं। अब हम लोग उसके लिए एफ़र्ट करते हैं लाइक कि यार किसी तरह इसको गिराया जाए। ये एक घरों में नहीं, इदारों में, हर जगह पर ये है। एक चल है कुछ भी नहीं, आप उसका कुछ भी नहीं, बस दुनिया है यार। लेकिन हम लोगों को एक एक प्रॉब्लम है, एक जो अंदर की एक फीलिंग है हसद, और ये बहुत दौर से चला आ रहा है, बहुत दौर से, ये मिट नहीं सकता। एक जंगल में हिरन थी, एक होते वो हिरन जो होती है वो सिंपल सी जो नहीं बड़ी प्यारी सी, एक होती है जिसकी खतरनाक सिंग, नोक वाले सिंग होते हैं, ठीक है, एक 12 सिंग का होता है, लेकिन एक और होता है हिरन जिसके सिंग बड़े नोक वाले होते हैं। घोड़ा और उन दोनों की आपस में गुफ्तगू चलते चलते लड़ाई हो गई, घोड़े की और उस हिरन की जिसके सिंग नोक वाले थे। तो अब जब दोनों की लड़ाई हुई, देखा जाए तो वो कदावर था घोड़ा, और वो छोटा सा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन उसके नोक वाली सिंग ने उस घोड़े को नाक को चने चबवा दिए। अब घोड़े के अंदर आई ईगो, उसने कहा इसको मैं कैसे, ये तो बिल्कुल छोटा सा, लेकिन इसने मुझे तकलीफ दी, अब इसको मैं कैसे, मैं तो नहीं मार पा रहा, कोशिश कर रहा हूँ मगर मार नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूँ। वो क्या करता है, जब जब उस हिरन की जो है ना नोके उसको चुप चुकी होती है, हिरन तो समझ ले फिर वो हो गया ना, पावरफुल हो गया। अब वो घोड़ा क्या करता है, अब वो कहते हैं ना होछे हथकंडे जो हम लोग आजमाते हैं, फिर वो इधर उधर जंगल में ढूंढता कि मैं किससे हेल्प लूँ कि मैं इसको मार सकूँ। क्या अब जरूर बदला तो लेना है, ईगो, मैं उसके बाद वो जाता है, दिखते एक शिकारी बड़े मज़े से बैठा होता है, वो शिकारी के पास जाता है और कहता है कि ना मुझे हिरन के जो है ना ऐसे हो, तो वहाँ हिरन है उसको तुम मारो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो बंदा सोचता है, और मतलब आपसे बड़े बड़े भी शैतान बैठे हुए ना आपसे बड़े बड़े बैठे हुए हैं, सोच लीजिएगा। तो उसके पास जाता है, तो वो कहता है अच्छा ठीक है, तो एक काम करते पहले मैं तुम्हें वो उनकी वो जो नहीं होती जो घोड़े को बांधते लगाम शगाम, तो कहता ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के जाऊंगा उधर। तो कहता कोई बात नहीं, बस तुम हिरन को मार दो, क्योंकि उसके दिमाग में खपत होता है ना, हसद होती है। तो कहता बस मुझे इसको मारना है। उसने कहा ठीक है कोई मसला, उसे उसको लगाम शिकाम डालता है पूरा पक्का, अब उसके ऊपर बैठता है, कहता मैं तुम्हारे ऊपर बैठ के जाऊँगा अगर उसको मारूंगा तो। वो बैठ जाता है, वो टक टक जाता है, वो शिकारी उस हिरन को मार देता अपने तीर से। तीर लगता नहीं है, हिरन भाग जाती है। घोड़े को बड़ा एग्रेसिव होता है कि यार मैंने इतना वो किया लेकिन वो फिर भी भाग गई। कह रहा भाई, अब घोड़ा शिकारी से कहता है कि अब मुझे तुम छोड़ो, तुमसे तो मरी नहीं। तो कहता है नहीं, अब तो तेरी लगाम मेरे हाथ में, अब मैं जैसा चाहूँ वैसा होगा। और वो कहका मारता है। कभी कभी आप किसी को शिकार करते करते खुद इतने बड़े जाल में फंस जाते हैं कि जो ना आप आगे के रहते हैं ना पीछे के। समटाइम हम ऐसा ही करते हैं, हम सिर्फ अपनी पर्सनल ईगो में, लेकिन मेंशन ये कर रहे होते हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, ओहो ऐसा कुछ भी नहीं, आप नहीं सोचें ऐसा। लेकिन बेसिकली आपके अंदर एक जेलसी फैक्टर होता है जिसकी वजह से आप सारे दुनिया के काम धाम छोड़ के एक एफर्ट पे काम कर रहे होते हैं। और याद रखिएगा, मैं नई जनरेशन से एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप इर्द गिर्द पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो देन आप अपना फोकस होता है ना काम का, जिससे आपका मेयार डेवलप होता है, जिसकी आपकी पर्सनैलिटी बनती है, आप शख्स से शख्सियत बनने के जो एफर्ट होते हैं और किसी मकाम तक, या कभी आपने खुली आंखों से जो सपने देखे हैं, एक होता है सपने वो जो आप आंखें बंद कर, एक वो सपना जो आपकी नींदें उड़ा देता है, वो गोल, वो मकसद, वो सब इधर उधर इधर उधर दिमाग लगाने में आप अपने फोकस से हट जाते हैं, क्योंकि आपकी अपनी एक चाहत होती है ना, आप उससे हट जाते हैं। तो प्लीज़, गॉसिप होते हैं 4 दिन 5 दिन 1 महीना, उसके बाद लोग बिल्कुल इसी तरह भूल जाते हैं जिस तरह आप दुनिया से चले जाते हैं, तो लोग आपको भूल जाते हैं। 1 दिन रोते हैं, 3 दिन रोते हैं, 40वां होता है और ख़त्म, यही ज़िंदगी है। लेकिन हम वो जो आर्जी बातें ना,
आर्जी किसी को तकलीफ़ देना या तकलीफ़ लेना है, हम उस पर ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं, गॉसिप करते हैं, प्लानिंग करते हैं, और हम अपने गोल से, अपने मकसद से, अपने टैलेंट, जो हमारा फोकस है, जिसने हमारा आइडेंटिफिकेशन बनानी है, आपकी शख्सियत शनाख्त बनानी है, आप किस माँ बाप की औलाद हैं, आपके एफ़र्ट पॉजिटिव क्या है, आपने क्या सोचा था, आप अपनी चाहत, अपनी फैमिली, उस सब कुछ उस फजूल और आर्जी चीज़ों की नज़र कर देते, और आर्जी लज्जत जो आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने के लिए होता है। मैं चाहूँगी हमारी जो यूथ मेरी बात सुन रही है, प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट रेलेवेंट टू इधर उधर इधर उधर, मत सोचें कौन क्या कर रहा है, देन फोकस ऑन योर पॉइंट एंड गोल। व्हाट डू यू वांट, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी चाहत क्या है, और आप क्या कर सकते हैं। नाम वही बनाते हैं जो अपना इमेज डेवलप करते हैं। आप सोचें ऐसा कि सबको बेनिफिट हो, लेकिन हमारी सोच, माज़रत के साथ इस बात पर ख़त्म करूँगी, हमारी सोच सिर्फ लेग पुलिंग में और किसी को गिराने में होती है, किसी की तजलील करने में होती है। बाखुदा इससे आपकी ना रूह मुतमईन होती है, ना आपको सुकून मिलता है। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी, आर्जी लज्जत बहुत होती है, आर्जी शाबाशी बहुत होती है, लेकिन आपको दिल का सुकून कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि जिस दिन दिल का सुकून मिलेगा तो समझ लें खुदा आपसे, आपको, आपकी चाहत पूछ रहा है। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो ओनली फॉर सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो।